गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गांधी के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा करी थी कि गांधी का आध्यात्मिकरण क्या है। चूँकि गांधी हमारे लिए वह राजनीतिक विचारक हैं जिनके विचार हमारे ही नहीं, यानी कि भारत देश के लिए नहीं, वरन संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गांधी के विचारों में हम अहिंसा के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ये माना जाता है कि गांधी के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामान्य जनजीवन को प्रभावित करते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने मुख्य बिंदु गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर आती हूँ। अहिंसा का विचार भारतीय दर्शन का प्रमुख तत्व रहा है। महाभारत, वेद, उपनिषद आदि में अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व है। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों, बाइबल के प्रवचनों तथा टॉलस्टॉय की रचना द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि गांधी ने वेस्टर्न टॉलस्टॉय की रचना द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से ग्रहण किया है अहिंसा का सिद्धांत। परंतु गांधी जी ने इस सिद्धांत को एज इट इज न ग्रहण करके उसको व्यावहारिक रूप प्रदान किया है और उन्होंने इसका प्रयोग देश को शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य दिलवाने के लिए किया है। गांधी जी का व्यावहारिक तौर पर अनुभव ये रहा कि अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली होती है और जो कि प्रेम और आदर की जननी मानी जाती है। यह एक समानता के सिद्धांत को जन्म देती है, बुराई को अच्छाई से जीतने का गुण रखती है। अहिंसा के द्वारा जो सत्य रूपी साध्य की खोज है वो अहिंसा रूपी साधन से ही हो सकती है। इसकी गूढ़ता में जाके देखिए आप कि क्या कहा गांधी ने कि अहिंसत्य रूपी साध्य की खोज अहिंसा रूपी साधन से ही की जा सकती है। इसलिए यह सत्याग्रह का मूल मंत्र है। सत्य सर्वोच्च कानून और अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य होता है। सत्य की तरह अहिंसा की शक्ति भी असीम होती है। जिस प्रकार हिंसा पशु जगत का नियम है, उसी तरह से अहिंसा मानव जाति का मूल आधार है। क्लियर हो गया बिल्कुल कि अहिंसा के सिद्धांत के बारे में गांधी का कहना था। दो तीन बातें उन्होंने बताई कि एक तो अहिंसा समानता के सिद्धांत को जन्म देती है, बुराई पर अच्छाई की विजय दिलवाती है और सत्य रूपी जो साध्य है वो अहिंसा रूपी साधन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और ये सत्याग्रह का मूल मंत्र माना गया है। सत्य सर्वोच्च कानून और अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य होता है। सत्य की तरह अहिंसा की शक्ति भी असीम होती है। जिस प्रकार से हिंसा पशु जगत का नियम है, अहिंसा ठीक उसी प्रकार मानव जाति का मूल आधार मानी गई है। अहिंसा के अर्थ क्या है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा से तात्पर्य किसी को नहीं मारने से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को हिट किया आपने या गोली मार दी या थप्पड़ मार दिया, ये नहीं। उन्होंने कहा कि अहिंसा शब्द का व्यापक अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहा है, सृष्टि के सब प्राणियों को मन, प्राणी और कर्म से, मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। गांधी जी ने अहिंसा को आत्मिक तथा दैवीय शक्ति माना है। उनके अनुसार अहिंसा एक नेगेटिव थॉट ना होकर, एक निषेधात्मक विचार ना होकर के एक पॉजिटिव थॉट है, यानी कि सकारात्मक विचार है, जिससे इसका तात्पर्य किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाना है, दूसरों का भला करने में ही उसका विशेषता मानी गई है। अहिंसा की ऐतिहासिक आधार क्या है? गांधी जी ने अहिंसा का समर्थन ऐतिहासिक आधार पर भी किया है। उनका कहना है कि आज तक मानव इतिहास संघर्षों का इतिहास न होकर अहिंसा का इतिहास है। मानव आदिकाल में भी नरभक्षी था और
वह धीरे धीरे पशुओं का मांस खा करके अपना पालन पोषण करता था। फिर धीरे धीरे उसने क्या हुआ, शिकार करके पेट पालने की पद्धति जो थी वो छोड़ दी और खेती करके अपना पेट पालना सीख लिया। और वह जो एक खानाबदोश जीवन जो एक स्थान से जैसे भटकना था, वो छोड़ करके वो एक स्थान पर रहने लगा। दूसरी बात, उसने पशुओं को मारने के स्थान पर उनका वह उनको पालने लग गया, जिससे उसका जो दूध है, दही है और वो चमड़ा है, वो सब यूज आने लगा। और दूसरी बात क्या होगी, जब वो मनुष्य एक स्थान पर रहने लग गया, इससे गांव, नगर और राष्ट्र अस्तित्व में आए। और इससे स्पष्ट होता है कि हिंसा लगातार मनुष्य के जीवन से घटने लगी और अहिंसा का अस्तित्व बढ़ने लग गया और मानव जाति का भी विकास होने लगा। अब यदि हम यहाँ पर कार्ल मार्क्स को ध्यान में लाएं कि अंतिम रूप से सृष्टि का अंत होगा, तो इसका मतलब तो क्या होगा कि हिंसा के द्वारा संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता। संघर्ष की अवधारणा यदि सत्य होती तो ये संपूर्ण संसार कब का नष्ट हो गया होता है। लेकिन आज जितने भी हिंसा के साधन दिखाई दे रहे हैं, जिनका विकास हो रहा है, लेकिन उसके पैरेलल अहिंसा के साधनों का भी उतना ही विकास हो रहा है और मानव समाज जो है वो अहिंसा की तरफ बढ़ रहा है। अहिंसा के रूपों के बारे में हम देखें तो 2 रूप गांधी जी ने अहिंसा के बताए हैं, जिनमें एक तो है नकारात्मक और दूसरी है सकारात्मक। नकारात्मक अहिंसा का अर्थ है कि व्यक्ति को वे कार्य नहीं करने चाहिए जो सत्य पर आधारित नहीं है। इसमें किसी प्राणी को काम, क्रोध, विद्वेष की भावना के वशीभूत होकर हिंसा ने पहुंचाना शामिल है। दूसरी बात है सकारात्मक अहिंसा का अर्थ है अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध उदासीन बने रहना, उदासीन नहीं बने रहना, बल्कि उसका सक्रिय किंतु शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है। दूसरों के प्रति प्रेम भावना है, उदारता का दृष्टिकोण रखना चाहिए। गांधी जी ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन उनके प्रति उनके मन में कहीं भी घृणा के भाव नहीं थे। गांधी जी वह ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा को व्यापक अर्थ देकर उसका प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया और उन्होंने सकारात्मक अहिंसा पर बल दिया। समझ में आ गया नकारात्मक और सकारात्मक अहिंसा क्या है। नकारात्मक अहिंसा का मीनिंग समझ में आ गया कि जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए, और सकारात्मक अहिंसा का अर्थ है कि जो भी हम कार्य करें वो उनका अन्याय के प्रति प्रतिकार, अन्याय के प्रति जो है प्रतिकार किया जाए, और लेकिन वो प्रतिकार शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाए। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हिंसात्मक साधन का प्रयोग नहीं किया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि अहिंसात्मक साधनों को अपनाकर अपना विरोध दर्ज किया जाए। तो गांधी जी के बारे में उनका मानना था कि अहिंसा के अंदर जो सार्वभौमिकता के गुण पाए जाते हैं, इसमें करुणा की भावना का समावेश होता है। अहिंसावादी अपने प्रतिद्वंदी के अनुचित कार्यों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करता है, जिसमें 4 मूल तत्व शामिल होते हैं: प्रेम, धैर्य, वीरता, अन्याय या बुराई का प्रतिरोध। गांधी जी ने अहिंसा के 5 कारण बताए हैं, जिसमें से पहला जो कारण है वो है कि पूर्ण आत्मशुद्धि की जाए। दूसरी बात है अहिंसा की शक्ति हिंसा करने वाले विचार की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और तीसरी बात है कि अहिंसा हिंसा से श्रेष्ठतर होती है। कोई भी व्यक्ति अहिंसात्मक साधनों का सहारा लेकर के एक लंबी विजय प्राप्त कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि यार उसने मेरे को ऐसा बोला तो मैं भी उसको ऐसा बोलूं। ऐसा नहीं है। गांधी जी के अनुसार यदि अहिंसात्मक साधनों से ठीक है थोड़ा डिले हो सकता है,
लेकिन अंत में उसकी विजय निश्चित होती है। तो गांधी जी का मानना है कि हमें अहिंसात्मक जो साधन है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा के पक्ष में तर्क दिए। उन्होंने अहिंसा को औचित्यपूर्ण तरीके से सही बताया। उनका मानना था कि अहिंसा हर तरीके से श्रेष्ठ है और उन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य का आत्मबल है वो उसकी सोच पर अचेतन रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है और यह जो शस्त्र है वो बल की तुलना में अधिक बलशाली होता है। हिंसा की जो विफलता है, अहिंसा की सफलता निश्चित है, क्योंकि अहिंसा प्रेम पर आधारित होती है। हम सभी जानते हैं कि घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम प्रेम को जन्म देता है। इस प्रकार गांधी जी ने अहिंसा को हिंसा से अधिक प्रभावशाली माना है। उनका कहना है कि मनुष्य निरंतर अहिंसा की तरफ अग्रसर है। अहिंसा की शक्ति एक आत्मिक शक्ति है। हिंसात्मक लड़ाई तो क्या है, नौजवान लड़ सकते हैं, लेकिन मतलब शक्तिशाली व्यक्ति लड़ सकता है, परंतु अहिंसा की लड़ाई हर कमजोर व्यक्ति भी लड़ सकता है। लेकिन इसके पक्ष में उन्होंने ये कहा, कायर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कामचोर होता है, कायर होता है और वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं। ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर एक विश्वास कायम कीजिए। अहिंसात्मक साधनों का पूरी तरह से प्रयोग करते हुए और आप शस्त्र बल की अपेक्षा अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके और अपनी लड़ाई लड़ने से व्यक्ति कहीं भी कमजोर साबित नहीं होता है। अहिंसा के जो शस्त्र का परिणाम है वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है और वो स्थायी होता है। और किसी को टॉर्चर करके, किसी को घृणा करके, किसी पर लड़ाई लड़के हम थोड़े समय के लिए तो सुख पा सकते हैं, लेकिन एक चिरकाल का सुख हम नहीं पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का जो समाधान है वो अहिंसा के द्वारा ही किया जा सकता है। गांधी जी का तो मानना था कि जो अहिंसात्मक साधनों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो उनका जो प्रभाव है वो परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली होता है और इसीलिए उन्होंने अहिंसा को सार्वभौमिकता का गुण बताया है और जो ये बताया है कि वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई विशेष धरोहर नहीं होती है। उनका मानना था कि आत्मा का गुण है, सबके लिए, सब जगह के लिए और सब समय के लिए अहिंसा का बोलबाला है। लेकिन कुछ अपवाद अहिंसा के देखने को मिल सकते हैं। जैसे गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक होते हुए भी हिंसा को उचित ठहराते थे। कैसे कि उन्होंने ये कहा, यदि जीवन निर्वाह के लिए कहीं हिंसा करनी हो तो वो पाप नहीं की जा सकती, कहीं जा सकती। जैसे गाय का दूध बछड़े के लिए होता है, लेकिन यदि वह किसी रोगी को ठीक करता है तो बछड़े का हक छीनना कोई हिंसा नहीं मानी जाएगी। यदि कुत्ता पागल हो जाए तो उसको मारना ठीक है। और गांधी जी का ये भी मानना था कि यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो और जिसका प्राण लेना जो ठीक होना संभव नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के प्राण लेना भी कोई पाप नहीं है। गांधी जी ने भी अपने आश्रम में स्वयं ही एक मरणासन बछड़े को जहर देकर मार दिया था। उनका कहना था कि ऐसा उपाय तभी करना चाहिए जब कोई अन्य उपाय शेष नहीं रह जाए। इस प्रकार का हिंसापूर्ण कार्य हिंसा न होकर दयापूर्वक किया गया अहिंसक कार्य ही होता है। स्पष्ट होता है कि अहिंसा अकर्मण्यता का सिद्धांत नहीं है, यह एक कर्मठता और गतिशीलता का सिद्धांत है, दर्शन है और ये एक सत्य के लिए शाश्वत संघर्ष है जो युगों से चलता आ रहा है। इस प्रकार गांधी जी ने कल्पना की बजाय अहिंसा के व्यावहारिक पक्ष पर ही जोर दिया। उनका कहना था कि मनुष्य को सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में अहिंसात्मक साधनों का सहारा लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने अहिंसा के अस्त्र का प्रयोग सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि गांधी जी ने वो मानवता के सच्चे पुजारी थे। अहिंसा उनके अनुसार केवल मात्र एक दर्शन नहीं है, बल्कि एक कार्य पद्धति है।
हृदय परिवर्तन का एक साधन है। उन्होंने अपना अहिंसा का सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया है और उसे उनकी दिव्य ज्योति माना है, जो राख से ढक तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती। हिंसा में भी अहिंसा का सिद्धांत काम करता है। उनके अनुसार अहिंसा एक शाश्वत विचार है जिसका महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। गांधी जी की फिर भी कुछ आलोचनाएं हुई, इसके बावजूद भी इस तो उन्होंने इन आलोचनाओं में उनके जो मुख्य आधार थे वो ये थे अप्रासंगिक। कुछ आलोचकों ने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को अप्रासंगिक माना है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, सीमाओं की रक्षा सशस्त्र सेनाओं के बिना नहीं हो सकती। आत्मा की शक्ति से ही शत्रु का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अहिंसा और सत्य राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसलिए ये माना गया कि ये जो अहिंसा का सिद्धांत है वो आधुनिक युग में अप्रासंगिक माना जाता है। दूसरी बात है, इसको काल्पनिक सिद्धांत माना गया, जबकि गांधी ने इसको व्यावहारिक रूप दिया था। गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका संघर्ष कई जगह हिंसा से भरा हुआ माना जाता है। जैसे कि असहयोग आंदोलन की चर्चा करते हैं लोग कि उसमें चोरा चोरी कांड में कई लोगों की जानें गई। तो ये माना जाता है कि ये जो सिद्धांत है वो महापुरुषों का सिद्धांत तो हो सकता है लेकिन सामान्य आदमी का नहीं। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो आज का समाज है वो हिंसा पर आधारित है, अहिंसा पर नहीं। तो गांधी जी का लगातार ये मानना कि अहिंसा के रास्ते पर चलो, हिंसा के रास्ते पर नहीं, तो आज के लोगों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए या आज के जनता के लिए या मनुष्यों के लिए ये कल्पना सी प्रतीत होती है। एक और बात इसमें आलोचना में कही जाती है कि अहिंसा और सत्य एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सत्य को अहिंसा के अतिरिक्त अन्य विधियों से भी प्राप्त किया जा सकता है। और आलोचक मानते हैं कि सत्य किसी भी देश, काल और सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। गांधी जी अहिंसा को हिंदू धर्म का आधार मानते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि हिंदू धर्म ने भी अनेक युद्धों का समर्थन किया है, जिसमें रामायण और महाभारत की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा करी कि उनमें भी नैतिक युद्धों का वर्णन मिलता है। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा विश्व समस्याओं को हल करने की बात अवास्तविक, अव्यावहारिक, काल्पनिक लगती है और आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समस्याओं का हल कूटनीति करती है, अहिंसा नहीं करती है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सब आलोचनाएं के बावजूद गांधी का अस्तित्व खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अहिंसा का सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने में गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यदि कहीं पर भी यह सिद्धांत अपने छाप छोड़ने में असफल रहा है तो गांधी जी ने इसे अपनी असफलता माना है और उन्होंने इस सिद्धांत के बल पर ये कहा कि भौतिकवाद और हिंसा का उन्होंने विरोध किया और परमाणु युग में मानवता के लिए शांति का आधार पेश किया। आज भी हम सामान्य जनजीवन में यदि गांधी के सिद्धांतों को 75% भी फॉलो कर लेते हैं तो भी हम काफी शांति की स्थिति में आ जाते हैं। शांति के विचार का समर्थन करने वाले विचारकों में गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है और उनका जो अहिंसा का सिद्धांत है वो भारतीय राजनीति के चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और शाश्वत विचार है। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हिंसा के विचार की तरह गांधी जी का जो अहिंसा का विचार है वो भी अमर है, क्योंकि उनका महत्व कहीं भी कम नहीं है। ये तो अपने अपने सोच की बात है कि हम किसको प्रेफर करते हैं, परंतु गांधी का जो अहिंसा का विचार है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि आज़ादी के समय में रेलेवेंट था। धन्यवाद।